कि इन महापुरुषों को तो आर्य समाज ने बड़े सच्चे स्वरूप में सामने रखा और सम्मान किया इनके चरित्र का, इसलिए इनकी मूर्तियों का भी सम्मान किया। पर दुनिया के लोगों को एक संदेश जरूर दिया कि अगर केवल जड़ तक ही सीमित रह जाओगे और जड़ की ही पूजा तक सीमित रहोगे तो जड़ता ही आएगी, और उस जड़ता का परिणाम क्या भुगत चुका है भारत, ये कभी इतिहास को पढ़ करके देख लेना। ये जितनी भी मंदिरों की लूट हुई है इसी जड़ता के कारण हुई, क्योंकि लोग देवताओं के भरोसे बैठे। इसलिए भारत के गुलाम होने में मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा कारण रही है, ध्यान रखिएगा। तो आर्य समाज ने क्या कहा, तुम इन महापुरुषों के चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। जैसा इनका चरित्र था, जो जो कार्य इनके जीवन में थे, तुम उन कार्यों को अपने जीवन में लेकर के आओ। तुम अपना व्यक्तित्व वैसा बना करके चलो तो सार्थकता है। और अगर तुम नाम तो इनका लेते हो पर काम सारे विपरीत करते हो, कविवर प्रकाश जी ने लिखा था कि राम ने तजा था राजपिता के कथन काज, तुम मात तात बात धूल में मिलाते हो। कि राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले और तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। कि राम ने किया था सती सीता हित घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरों से लुटाते हो। अरे एक भी काम धाम राम से प्रकाश नहीं, तो किस वीर ले भक्त राम के कहते हो। एक भी काम धाम राम से प्रकाश नहीं, किस वीर ले भक्त राम के कहते हो। अगर तुम्हारे काम ऐसे नहीं है तो तुम्हें राम के नाम लेने का भी कोई अधिकार, जोर से बोलो। पर क्या करें साहब, ये तो भारत है, और इस भारत में सुबह सुबह व्यक्ति हाथ में बीड़ी लेकर के मुंह में बीड़ी लगाता है, धुआं छोड़ता है, और सामने से कोई आ जाए, राम राम साहब, एकदम। और तुम व्यक्ति की क्या बात कर रहे हो। एक जगह रामलीला चल रही थी, पर्दे के पीछे मेकअप चल रहा है किसका, जो सीता बना हुआ था लड़का, और उसने रावण से कहा रावण एक बीड़ी देना। नहीं, रावण भी असली नहीं था, उसका भी मेकअप चल रहा था। इसने कहा रावण एक बीड़ी देना, इसने कहा मैं तो नहीं दूंगा। अरे बोले दे दे, कि मैं नहीं दूंगा। कि उधारी दे दे, कि बिल्कुल नहीं दूंगा। बात क्या, रावण ने सीता को बीड़ी नहीं दी, पर्दा उठ गया, सीन चालू। रावण चमचमाती तलवार हाथ में लेकर के आया और आकर के पर्दे पर गूंजती हुई आवाज में, सीते एक बार यदि तुम राम के भाव मुझ में धर लो तो ये सोने की लंका तुम्हारी। सीते एक बार यदि तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मेरी समस्त सेना, मेरा पूरा राजकोष, वैभव, सब कुछ तुम्हारा। और सीते अगर तुम एक बार कह दो कि रावण मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, तो मैं अपनी समस्त रानियों को तुम्हारी दासी बना दूं, पटरानी मंदोदरी से तुम्हारे पैर दबवा दूं। अब जो सीता बना हुआ था उसने कहा लंका देगा, सेना देगा, नाच गए, एक बीड़ी तो तुझ पे दी नहीं गई वहां, और इतना सारा सामान दे देगा क्या। मजाक बना करके रख दिया लोगों ने, मजाक बना करके रख दिया। और ये मजाक ही बना रहता अगर महर्षि दयानंद, ध्यान रखना, ना आते। ये तो ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि वो आ गए। इसलिए कवि ने लिखा था, आइए अंतिम गीत, कि खुल गई रे, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना, कि खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आड़े से खुल गई
जो कहते थे वे तरणी में पितर डूब रहे थारे, जो कहते थे वे तरणी में पितर डूब रहे थारे। सोना चांदी गऊ दान तो पार उतर जा सारे, सोना चांदी गऊ दान तो पार उतर जा सारे। हो गया रे, हो गया रे उनका तो बिस्तर गोल, दयानंद तेरे आड़े से। हो गया रे उनका तो बिस्तर गोल, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। पत्थर के भगवान पूजा कर लूट मचाई जग में, पत्थर के भगवान पूजा कर लूट मचाई जग में। भांग घोट कर पीने वाले नशा चढ़ा रग रग में, भांग घोट कर पीने वाले नशा चढ़ा रग रग में। डगमग रे, डगमग उनकी नैया गई डोल, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। विधवा विवाह और सती प्रथा थी नारी नरक की खान, विधवा विवाह और सती प्रथा थी नारी नरक की खान। हवन जनेऊ और गायत्री पढ़ना पाप महान, हवन जनेऊ और गायत्री पढ़ना पाप महान। वैदिक धर्म की तो तूती गई बोल, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आड़े से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। खुल गई रे पाखंडियों की पोल, दयानंद तेरे आने से। ओम स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बताए, ओम स्वरूप दीवाना तेरा वेद की बात बताए। ढोंगी